जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके आपके प्रशिक्षण जो होने वाला है। ठीक है बच्चों, जो प्रशिक्षण होने वाला है उसके लिए क्या निर्देश है, आवश्यक निर्देश के बारे में जानकारी प्रोवाइड होगी। यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना है, ताकि जब आपकी काउंसलिंग होगी बच्चों और जब आपकी मेरिट आएगी तो वो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा, क्या होगा, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं पाया जाता तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। मतलब वहां से आपकी जो पात्रता थी, अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कितने साल की ट्रेनिंग होगी सर, यह जानकारी देंगे हम आपको, कितने साल की ट्रेनिंग होगी, अमाउंट कितना लगेगा, और जो बॉन्ड की राशि है। अब आपको समझ में ना आया होगा कि सर ये बॉन्ड की राशि क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया है। तो ये बॉन्ड की राशि यह है, अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, बिल्कुल सर जी हमने एडमिशन तो ले लिया है, अगर आप लोग एडमिशन ले लिया है, अगर एडमिशन आप लोग छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो वहां पर मैं बताऊंगा निर्देश में कि आपको बॉन्ड की राशि कितनी लगने वाली है। अगर आप लोग को वहां से छोड़ के जाते हैं तो इतनी राशि उन्हें आपको प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि वो सीट तो खराब हो जाएगी जो सीट आपको छोड़ के जाएंगे। चलिए, आ चुके हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ पर, वहां पर हम जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं आपको कि आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट की क्या लिस्ट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य रूप से यहाँ पर अरेंज करना है। देखिए उम्मीदवारों पहले देखिए मैं आपको यहाँ इन्होंने नोट कर दे रखा है। आपने जो मोबाइल, जब आपने फॉर्म भरा था, क्या सर जी, जब आपने फॉर्म भरा था, जो डॉक्यूमेंट जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो मोबाइल आप लोग सेम रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां पर इनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कब आप काउंसलिंग होने वाली है, कब जो है मेरिट आने वाली है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल के थ्रू मिलेगी। और मेल भी होगा, आपका मेल डाला होगा तो जीमेल आईडी आपकी डली होगी, उसके माध्यम से भी आपको जो जानकारी क्या होगी मिलने वाली है। तो चलिए हम पहले बता दें, या तो फिर हम तो आपको अपडेट कराने वाले हैं डेली, आपको वीडियो पता है कि डेली अपलोड होते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। उम्मीदवारों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित देते समय अपने समस्त निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ, मतलब एक आपको क्या रखना पड़ेगा, फोटोकॉपी, और उसके साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, और अन्यथा उनको प्रशिक्षण से निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर वो जो स्टूडेंट वहां पर प्रशिक्षण में उपस्थित ना हो तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट कौन से लगेगा, आपके पास 10th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट लगने वाली है। एक एक क्या होगी, सत्यापित मूल प्रति लगने वाली, खुद के द्वारा सत्यापित होगी वह लगने वाली है। ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट साथ में रखना है। क्या लगना है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका, उसके छाया प्रति लगेगी। जी हाँ सर जी। उसके बाद देखिए क्या लगेगी, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। क्या लगेगा सर जी, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगने वाला है। प्रति एक एवं प्रत्येक स्थापित प्रति लगेगी, मूल निवासी लगने वाला है। उसके बाद क्या लगेगा सर जी, उसके बाद लगने वाला है आपको प्रदेश के किसी राज्य प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र। तो आपको कहाँ जाना है सर जी, मेडिकल बोर्ड में जाना है, वहां पर आपको फिटनेस का क्या मिलेगा, एक प्रमाण पत्र लीजिएगा वहां से, जो डॉक्टर है उसकी साइन लगेगी वहां पर, वो मेडिकल वाले जैसे जाएंगे वहां पर हॉस्पिटल आप लोग, तो वहां से आपको मिल जाएगा, एक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र मिलेगा। पीबी द्वारा जारी क्या लगेगी सर जी, आपको अंक सूची कौन सी है, जो आपने रिजल्ट है ना वो लगेगा आपका। क्या लगेगा सर जी, रिजल्ट लगने वाला है। उसके बाद क्या लगेगा, प्रवेश पत्र मूलतः योम सत्यापित छायाप्रति, जो मूल आपको सत्यापित वाली जो भी छायाप्रति वहां से मिली होगी, जब आप फॉर्म देके जब आपने एग्जाम दिया था, जब एग्जाम आपने दिया था तब उनके द्वारा एक सील लगी हुई आपको क्या लगी, वो मिला होगा सील, जो एडमिट कार्ड लगा होगा। तो जो आपको अंक सूची या फिर दोनों ऑब्लिक में रखा है इन्होंने, मतलब दोनों में से कोई एक लगेगा, दोनों जिनके पास घूम चुका होगा तो ऐसा नहीं कि वही वाला लगेगा, ऑब्लिक में दे रखा है मतलब दोनों में से कोई एक लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी देखिए, टिप्पणी क्या क्या दिया है इन्होंने, आरक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनारक्षित वर्ग में चयनित किया जाएगा। तो देखिए जो भी आपके अनारक्षित वर्ग वाले हैं विद्यार्थी, क्या लगेगा, उन्हें जाति प्रमाण पत्र लगना अनिवार्य है, नहीं तो उनके जो अनारक्षित स्तर से वर्ग से हटाकर उन्हें जनरल से सीट मिल जाएगी, या तो उन्हें हटा ही दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या सर जी, प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति प्रस्तुति करने के पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित कर ले कि अध्याय 1 के दिए गए नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षण प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है, अर्थात काउंसलिंग में उपस्थित न हो। ठीक है बच्चा, जो यहाँ पर पात्र नहीं हो वह क्या हो, क्या कहा इन्होंने, तो वह जो है जो पात्र न हो वह काउंसलिंग में उपस्थित ना हो, इन्होंने साफ किया। और क्या है,
उपरोक्त में से किसी भी अभिलेख की कमी होने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं दी जाएगी, यह है। और देखिए आवश्यक लास्ट वाला देखते निर्देश क्या दिया है इनके द्वारा, किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो प्रशिक्षण से क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए ये थे आवश्यक डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले थे और क्या निर्देश है। प्रशिक्षण सूची के उम्मीदवार को सीटों का आवंटन मैंने बता चुका है, सीटों का आवंटन के सीटों के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीदवार को प्रशिक्षण में काउंसलिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है, किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा आपको, जहां पर भी यह काउंसलिंग के आपके लिए बुलाएंगे तो उसके लिए यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चयनित देखिए, अब देखिए यहाँ पर मेन बात आती है आपकी यहाँ पर कि आपको प्रशिक्षण कितने साल का दिएगा। चयनित उपरांत प्रशिक्षण देखिए, प्रशिक्षण केंद्र 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पीटी एग्जाम मतलब प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा, मतलब 3 माह के बाद आपको एक ट्रेनिंग की एग्जाम दिया जाएगा। हार्डली एग्जाम नहीं होगी बच्चा, सिंपली एग्जाम होगी। आपको जो ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा उसी पर बेस्ड एग्जाम होगी, जो कि संबंधित संस्थान द्वारा ली जाएगी। उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निरस्त कर दिया जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है, ये जो एग्जाम आप लोग देंगे ट्रेनिंग के बाद, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद 3 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है अगर आप इस ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। यह आप लोग ध्यान रखिए। 3 वर्ष की अनिवार्य शासन सेवा देना पड़ेगा आपको। क्या सर जी, 3 साल के आपको क्या करना पड़ेगा, सेवा देना पड़ेगा। जो आपने इसमें बॉन्ड भरेगा उसके निर्देश पढ़ लेते हैं आप लोग। चलिए निर्देश क्या है सर जी, निर्देश जान लेते हैं हम लोग क्या है। चलिए निर्देश के ऊपर लेके चलता हूँ डायरेक्ट आपको। निर्देश क्या है सर जी, यह सब क्या लिखा है, प्रशिक्षण में सफल समापन के उपरांत महिला, ये वाले निर्देश हम लोग देख लेते हैं। क्या है सर जी, प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरांत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए पर नियुक्ति पद का वेतनमान। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप इन्हीं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त होने पर क्या होगा, प्रवेश में वही भी रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति दे दी जाएगी। अगर आप लोग ग्रामीण अंचल में आपको सेवा देने का मौका मिलता है मतलब वहां पर आपको दिया जाएगा। अगर वहां पर आप लोग नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको जहां पर भी वो प्लेसमेंट देंगे वहां पर आपको जाना अनिवार्य है। अपने मर्जी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश को जान लेते हैं। सीटों के बारे में जानकारी मैंने दे दिया है। चलिए आवश्यक निर्देश, तो यह आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। पूरा वीडियो समझ के जाइएगा क्योंकि आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बच्चों ये जो मैं वीडियो बनाया है आपके एएनएम वाले स्टूडेंट के लिए। किसके लिए सर जी, एएनएम वाले स्टूडेंट के लिए। पीएनएसटी वाले स्टूडेंट के लिए अभी दूसरा वाला रूल बुक है, वह दूसरे निर्देश है, उनको उसको दूसरा बॉन्ड भरना पड़ेगा। उनकी प्रशिक्षण अवधि अधिक है, उनके लिए सब कुछ दूसरा है। तो यह जो है एएनएम वाले स्टूडेंट के लिए आप लोग ध्यान रखना है। चलिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी सर जी, 2 साल की होगी। 2 साल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सेकंड देखिए, प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना क्या होगा, उसका पालन करना पड़ेगा, वहां पर रहना पड़ेगा। गर्भवती प्रशिक्षण महिला को क्या अयोग्यता मानी जाएगी। उसके बाद केवल जो है आपको प्रतिवर्ष 10 दिन की छुट्टी दी जाएगी और जो है मेडिकल अवकाश भी मिलेगा, मतलब 10 दिन का आपको मेडिकल अवकाश मिलेगा। ड्यूटी टाइम में आपको किसी परिजन से मिलने नहीं दिया जाएगा। रिश्तेदार को क्या होगा सर जी, रिश्तेदार को सप्ताह में 1 दिन मिलना जाएगा। आपको छात्रावास का ही भोजन खाना पड़ेगा, वही का ही सब कुछ पालन करना पड़ेगा। अपने माता पिता से आप लोग जो है देखिए आपको लिखित देना पड़ेगा कि अपने माता पिता के साथ आप लोग घर जा रहे हैं। बहुत सी पाबंदियां है बच्चों, आपको प्रशिक्षण के अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अगर आप लोग प्रशिक्षण में नहीं रहते तो आपको छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी। प्रतिवर्ष 2 वर्ष की अवधि के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थी को 2 वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति दी जाएगी। उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन के लिए अभिभावक मिल सकते हैं, यह ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए छात्रों को आवंटित पास के दिन, मतलब छात्रों को आवंटित पास के दिन बाहर जाने की, पुनः संध्याकालीन रोल के समय वापस आने का, मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, बाहर जाते हैं तो आपको वहाँ पर लिखा देना पड़ेगा। और बाहर से अगर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या लिखा देना पड़ेगा, आपका टाइम लिखना पड़ेगा, आपको साइन करना पड़ेगा।
उसके बाद छात्रों बाहर जाने पर आने पर अपना नाम पता लिखना होगा, ये तो मैंने बता चुका है आपको। चलिए उसके बाद देखिए प्रशिक्षण के दौरान दूसरे प्रशिक्षण केंद्र मतलब स्थानांतरित नहीं किया जाता। जहां पर आपको प्रशिक्षण केंद्र के लिए अलाउ किया जाएगा, जहां पर आपको कॉलेज मिलेगा तो वहीं पर भी आपको पूरा प्रशिक्षण करना पड़ेगा। वहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा कि आप लोग को जैसे कि आपको बैतूल मिल चुका है और आप जाना चाहते हैं सतना, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आपको मिल चुका है सतना तो आप लोग बैतूल नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद देखिए उपरोक्त निर्देश शर्तों का कड़ाई से पालन न करने वाले एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के मतलब छात्रा के विरुद्ध क्या होगा, यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये वाले निर्देश समझते हैं। प्रशिक्षण उपरांत उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश शासन की अवधि 3 वर्ष तक शासकीय सेवा देना अनिवार्य होगा। 3 साल तक आपको शासकीय सेवा देना अनिवार्य होगा। इस हेतु छात्रों को 10,000 का बॉन्ड भरना होगा। तो अगर आप लोग को ये बॉन्ड कितना भरना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड कितना भरना पड़ेगा, तो आपको 10,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और आप लोग छोड़ के जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये इन्हें देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 3 वर्ष तो आपको एएनएम में, आप लोग एएनएम वाले स्टूडेंट है, एएनएम वाले अगर आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, सिलेक्शन ले लिया आपने, तो आपको 3 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्वाइनिंग उनको देना पड़ेगा। प्रशिक्षणार्थियों को चयन उपरांत 3 माह के पश्चात आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मैंने बता चुका है आपको। उसके बाद प्रशिक्षण केंद्र में आवंटित होने पर निर्धारित दिनांक और उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। क्या है उसके बाद 10 दिन का अवकाश, तो ये मैंने बता चुका है अनिवार्य रूप से। यह क्या है 10 दिन के अनावधिक अनुपस्थिति के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, अगर आप लोग 10 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहते तो आपका जो है एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। यह थे बहुत ही जो आवश्यक निर्देश जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बच्चों की, आपके लिए सर जी क्या निर्देश है यह जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है निर्देश को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जो है पहले ही आपको पूरी जानकारी मिलना आवश्यक है कि बाद में ऐसा ना हो कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया है बट हमें निर्देश ही नहीं पता थे और हम अब क्या कर रहे हैं, अपना जो है रिजेक्शन ले रहे। तो आपको क्या करना, बॉन्ड भरना पड़ेगा बच्चों, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसलिए पहले आप लोग पूरे निर्देश पढ़िएगा, उसके बाद ही जो है आगे की प्रोसेस को कीजिएगा। जो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स है वह भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, जय हिंद, वेलकम बैक।